नमस्कार दर्शकों। अक्षय तृतीया का पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है, क्योंकि यह वह तिथि है जिसमें कोई भी हम शुभ कार्य करें उसका फल कभी क्षय नहीं होता, किसी भी युग में क्षय नहीं होता। इस तरह से ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जो शुभतम जो युग हुए हैं हमारे चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, ये दोनों ही इस शुक्ल पक्ष जो तृतीया तिथि है वैशाख मास की, उसमें ही हुए हैं। तथा इसमें चिरंजीवी परशुराम जी का जन्म, इसमें नर नारायण का, हयग्रीव जयंती, मातंगी जयंती, ये सारी की सारी चार देव देवी और देवताओं ने इसी तिथि पर जन्म लिया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। सामान्यतः सतयुगी बद्रीनाथ धाम जो कपाट है इसी तिथि को खुलते हैं, तथा वृंदावन में बाकी बिहारी जी के दर्शन के जो उनके चरण के दर्शन है वो केवल इसी दिन होते हैं। इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया पर किया गया कोई भी कार्य अक्षय फलदायी हो जाता है, और इसलिए इस तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया को केवल शुभ ही कार्य करने चाहिए। ध्यान रखिए, यदि अशुभ कोई कार्य कर लिया और सोच भी लिया कोई अशुभ कार्य, तो उसका फल जन जन्मांतर तक भोगना पड़ता है, वो कभी क्षय ही नहीं होता। इसलिए ये अक्षय तृतीया पर बहुत सावधानी बरतें और केवल शुभ कार्य करें। और इस अक्षय तृतीया पर ये है योग 14 मई, दिन शुक्रवार, मानस योग, चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे और सूर्य दिन भर अपनी उच्च मेष राशि में होंगे। रात्रि के 11:25 पर सूर्य वृष संक्रांति होगी। इसके अतिरिक्त जुम्मे वाली ईद उल फितर मीठी ईद है, वो भी इस आखातीत पर ही पड़ रही है। तो ये बहुत ही स्वयं सिद्ध अबूझ मूर्त इस प्रकार का इस बार हो गया है कि किसी प्रकार के शुभ कार्य के लिए, चाहे नीति पूजन हो, गृह प्रवेश हो, नया कार्य शुरू हो करना हो, कोई नया वाहन लेना हो, नए वस्त्र, सोना, स्वर्ण आभूषण लेना हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप नहीं खरीद पा रहे स्वर्ण आभूषण, तो केसर हल्दी का खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। इस अक्षय तृतीया पर इस तरह से करें आप विशेष, तो विशेष शुभ फल मिलेगा। भीगी चने की दाल में मिश्री और तुलसी डालकर परमात्मा कृष्ण और विष्णु जी को भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें, तो ये बड़ा पवित्र फलदायी होगा। मिट्टी के जल भरे बर्तन पर खरबूजा रखकर उसके आम के पत्ते 5 या 11 लगाकर यदि आप दान करते हैं, तो ये मनोकामना सिद्ध करने वाला होता है। इसके अलावा फल, सत्तू, वस्त्र, गन्ने का रस, ये दान करना और चावलों का दान करना बहुत ही बेहतर है। कौड़ियाँ, मोती शंख, दक्षिणमुखी शंख और एकाक्षी नारियल अपने पूजा स्थल में स्थापित करें और लक्ष्मी जी के आगे अर्पित करें, तो स्थिर लक्ष्मी के योग बनते हैं। अक्षय तृतीया पर कोरोना से बचाव के लिए अगले एपिसोड में देखें कि कैसे ज्योतिष वास्तु के हिसाब से आप इस अक्षय तृतीया पर कोरोना वायरस के लिए कैसे पूरे घर का बचाव